नमः सितेभ्यः प्रधस्ते कर्माणां केवलज्ञानभास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभाद्याजिनेश्वरां नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं पंच परमेष्टि भगवान की 1000 श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 कमनों कोटि मुनिराजों की मनुष्यों समय तो हो गया है, लेकिन देवों में लोभ कसाए, नारकियों में क्रोध कसाए और त्रियंचों में माया कसाए और मनुष्यों में मान कसाए बड़ी तीव्रता से भरी होती है। इनको जीत पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। देखो कितनी मान कसाई होती है कि कभी आप किताबों को उठा के पढ़ के देखो कि आदमी सीधा साधा उत्तर दे ही नहीं सकता मनुष्य को। कहीं त्रियंचों के माध्यम से समझाया जाता है, कहीं चकवा चकवी के माध्यम से समझाया जाता है, कहीं किसी के माध्यम से समझाया जाता है, कहीं किसी के माध्यम से समझाया जाता है। भगवान के अगर चिन्ह भी देखो तो एक भी मनुष्य का चिन्ह नहीं है। मनुष्य भगवान बन जाए ये बात की बात है, लेकिन मनुष्य का चिन्ह भगवान का नहीं है। है कोई से भगवान का? क्यों? क्यों? क्योंकि अगर हमने बता दिया सही बात तो फिर स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है। और सबसे ज्यादा है, देखो आप, कि महाराजों को तक बार बार प्रतिक्रमण करने को कहा गया कि बार बार अगर निशाना चूक गया है तो कभी दिनेश भैया ये आभास मत करा देना कि मेरा सुख चिकाना निशाना लग गया। अगर निशाना चूक जाए तो स्वीकार कर लेना कि मेरा निशाना चूक गया, मैं हार गया, परास्त हो गया। अगर तुमने ये स्वीकार नहीं किया तो निश्चित मानो जगत की दृष्टि में तुम महान हो जाओगे, लेकिन अपनी दृष्टि में महान नहीं हो पाओगे। आज जितना भी अवर्णवाद हो रहा है, जिनवाणी को लेकर अवर्णवाद ज्यादा हो जाता है। स्वीकार कर लिया मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं गायक सुहरबी हूं। अपने कांच को साफ करने की प्रैक्टिस ही नहीं की किसी ने। अगर पाप हो जाए तो पाप करना बुरा नहीं है, लेकिन पाप हो जाए तो पाप को स्वीकार ना करना यह जरूर बुरा है। यही संघर्ष का जीवन है कि व्यक्ति जो है जहां होता है उसे स्वीकार नहीं कर पाता। मैंने गलत किया है, स्वीकार कर लो मैं गलत हूं, निश्चित मानो सुधरने के चांसेज हैं। अगर बेटा हर बात मां को बताता है, हर बात मां को बताता है, तो निश्चित मानो वह बेटा ऐसे पापों से बचा रहेगा जो जघन्य पाप है। करेगा तो सही पाप,
अगर वह फिल्म देखने गया है और उसका नियम है कि मैं माता पिता को बताऊंगा, अगर मैं हूं और मेरा नियम है कि मैं अपने गुरु को अपना जो है परिणाम बताऊंगा, तो निश्चित मानो परिणाम आएंगे भी सही, नहीं मेरे को गुरु को बताना है। ये बताना है तो निश्चित मानो व्यक्ति जो है ऐसे जघन्य पाप कर नहीं पाएगा, और धर्म ने ही स्वीकार कर लिया है तो फिर कभी जो सुधर भी नहीं पाएगा। आज व्यक्ति ने धर्म ही बदल दिया, करो जघन्य पाप। यहां तक होता है कई धर्म ऐसे हैं जहां पर मालूम चला कि तुमसे अगर कोई पाप हो जाए, क्या बोलेंगे? दारू पी लो, भूल जाओ। ऐसे कई संप्रदाय है, दारू पी लो भूल जाओ। अगर कोई जघन्य पाप हो जाए तो क्या बोलते हैं? तुम जो है दारू में डुबकी लगा लो, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। अब बताओ कहां से सुधार होगा? अपने अहंकार को, अपनी मर्जी को व्यक्ति ने स्वीकार नहीं कर पाया, लंकेश क्यों मारा गया? पाप हो गया था, कोई गलत नहीं था उससे, हर किसी से हो जाता है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाया व्यक्ति। ऐसे ऐसे परिणाम आ जाते हैं कि शायद मां अपने बेटे को बेटा ना कह पाए, बेटा अपनी मां को मां ना कह पाए। ऐसे परिणाम तक आ सकते हैं, आ जाते हैं। लेकिन ये बोध होना चाहिए कि ये मेरे परिणाम मेरे वेद कर्म के उदय से हो रहे हैं, ये मेरे आत्म परिणाम नहीं है। ये आ रहे हैं, चले जाएंगे। पश्चाताप की भावना होगी तो तुम निश्चित मानो ऐसा जघन्य पाप करने से बच जाओगे। परिणाम आए हैं। भाव जो है, कई बार दुकानें गिरते हैं, भाव बाजार में बढ़ते हैं भाव, और गिर गए और तुमने सोचा कि चलो दुकान बेच दो, चलो यहां से भाग चलो, अब तो कभी अब सक्सेस हो पाएगा क्या? कभी सक्सेस हो पाएगा क्या व्यक्ति? कभी परमात्मा के रास्ते पर चल पाएगा क्या व्यक्ति? नहीं चल सकता। आज यही हो गया कि गलत 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 करते करते हम गलत को ही सही साबित करना चाहते हैं, कि हमने अपने परिणामों को जैसा है वैसा सही हूं मैं, सबसे ज्यादा मान कसाय होती है। उस मान कसाय को समझ पाना, मान कसाय के पीछे क्रोध कसाय इतनी जो है जटिल नहीं है जितनी मान कसाय है। क्रोध में तो आदमी को समझ में आ जाता मैंने क्रोध किया, लेकिन मान में समझ में नहीं आता कि मैं जो हूं गलत हूं। अगर बेटा हर बात मां को बताता है, अगर शिष्य हर बात अपने गुरु को बताता है, तो निश्चित मानो वो कभी जो है पाप कर नहीं पाएगा। परिणाम होंगे, कर भी लेगा तो भी वो परमात्मा बनने के चांसेस हैं। अगर बेटा एक बार फिल्म देख के आया और उसका नियम है कि मैं माँ बाप को बताऊंगा, वो ऐसी फिल्में नहीं देखेगा जो देखने लायक नहीं है। और मां का भी फर्ज है कि बेटा अगर फिल्म देख के आया है तो कभी उसे डांटो मत। क्यों? क्योंकि बता तो रहा है ना वो कि मैं फिल्म देख के आया हूं,
संसार में रहना है तो मैं थोड़ा सा तो एंजॉय करूंगा ही करूंगा। 10 बार भी फिल्म देख के आता है तो वो अगर बताता है 10 बार बताओ तुम, ऐसी फिल्में नहीं देखेगा जो ना देखने लायक हो। अगर बेटा तुम्हारी इज्जत कर रहा है कभी भी याद रखो, वो छुपके बीड़ी पी रहा है दोस्तों के साथ, उसके सामने कभी मत चले जाना, क्योंकि वो तुम्हारी इज्जत कर रहा है। उसे बोध है कि मेरे पिता मेरे घर में ऐसा काम नहीं होता, और तुमने जाकर के उसके सामने खड़े हो गए और बोल दिया, अब वो क्या करेगा? ठीक है, तुमने मेरी सबके सामने धुरा दी, अब हम तुम्हें ही देखते हैं। वो बेटा जो है ढीठ हो जाएगा। लज्जा गुण है। लंकेश जो है ढीठ हो गया था, लज्जा निर्लज हो गया था। पहले बूढ़े लोग जो है घर में जाते थे और जाने से पहले खांसते थे। आज हम्म चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे कोई हो, हम्म हम भगवान के सामने तक सिर ढांक के नहीं आ पाते। क्या महाराज, क्या जे शर्माना, क्या लज्जा करना, हम्म क्या शर्माना, क्या लज्जा करना। अब सोचो तुम क्या बनने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हारे मन में चल रहा है। जिनके दर हजारों लाखों लोग आते रहते हैं, वो बनने की प्रैक्टिस कर रहे हो तुम। हम्म कि कौन लज्जा नहीं करता? जो कोठे वाली होती हैं वो लज्जा नहीं करती कि आओ, दिखा देंगे हम तुम्हें सब कुछ। और उच्च कुलीन होती हैं वो लज्जाशील होते हैं। मृत्यु का कारण क्या बन गया लंकेश का? दुर्योधन का मृत्यु का कारण क्या बन गया? वो निर्लज हो गया। निर्लज हो गया, ना गुरु की सुनता, ना द्रोणाचार्य की सुनता, ना भीष्म पितामह की सुनता। साथ तो सब दे रहे थे लेकिन साथ में कोई भी नहीं था। साथ में सब दे रहे थे कि मैं हस्तिनापुर की वजह से साथ दे रहा हूं। पिता जो है अपने बेटे के राग में अंधा हो गया। अंधा होना बुरा नहीं था, लेकिन बेटे के राग में अंधा हो जाना ये जरूर उसके लिए बुरा था। आज पिता माता पिता जो है बेटे के राग में अंधे हो जाते हैं। अंधा होना बुरा नहीं है, लेकिन राग में अंधा होना जरूर बुरा है। वो अगर बेटे के राग में अंधे नहीं हुए होते तो हस्तिनापुर का राज कभी जो है ऐसा बिखर नहीं सकता था। मृत्यु तो सबकी होती है, मृत्यु सबकी होती है, लेकिन एक मरता है तो पंडित पंडित मरण करता है, और एक मरण करता है तो बार बार मरता ही रहता है। कई लोग जो है ऐसे हैं जो मात्र जाना तो है ही, उधारी का खा लो पी लो सब कर लो, हमें क्या करना है, चले जाएंगे। खा पी के तो जाएंगे। खा पी के कहां जाओगे तुम? किस जगह जाओगे ये तो बताओ। वो जो ईमानदार होता है वो भी जाते तो हैं, लेकिन कर्मों का दहन करके जाते हैं। इसी समय आपका हो गया, अपन इसके बारे में आगे समझेंगे। बोले आदिनाथ भगवान की।